हेलो एवरीवन गाइज, माय नेम इज सुजित अँड यू आर वॉचिंग बेस्ट रायटिंग विथ सुजित। तर आज आपण पाहणार आहोत UPSC CSE सिलेबस। UPSC सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाममध्ये जे मुख्य परीक्षा असते त्यामधील GS पेपर 1चा सिलेबस आज आपण पाहणार आहोत। हा सिलेबस हिंदीमध्ये आहे। तर चला पाहूयात आपण हा सिलेबस। तर UPSCचा जो GS पेपर 1 असतो त्यामध्ये 4 विषयांवर प्रश्न विचारले जातात। त्यामधील पहिला विषय कला आणि संस्कृती आहे, दुसरा विषय इतिहास आहे, तिसरा विषय भारतीय समाज आहे आणि चौथा विषय भूगोल आहे। तर GS पेपर 1 चे नाव आहे भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज। भारतीय कला और संस्कृति का सिलेबस पहले यूनिट में दिया गया है, जिस यूनिट का नाम है भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक समय तक कला के रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलुओं को कवर करेंगी, ऐसा यूनिट 1 में दिया है। और हमारे अनुसार इस यूनिट 1 में ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। भारतीय वास्तुकला, भारतीय चित्रकला, शिलालेख और अभिलेख, भारतीय हस्तशिल्प, भारत में यूनेस्को के धरोहर स्थल, भारतीय संगीत और नृत्य कला, भारतीय धर्म और दक्षता। उसके बाद GS पेपर 1 में जो दूसरा विषय है वो है इतिहास, जिसका सिलेबस UPSC ने 4 यूनिट में दिया है, यूनिट 2 से लेकर यूनिट 5 तक। तो दूसरा यूनिट है 18वीं शताब्दी से मध्य से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। हमारे अनुसार इस यूनिट में ये पढ़ना जरूरी है। पहला, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, 18वीं सदी मध्य का भारत, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति तथा पूर्ववर्ती विद्रोह, कांग्रेस की स्थापना के घटनाक्रम। यूनिट 3, स्वतंत्रता संग्राम, इससे विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदान करता। हमारे अनुसार इसमें यह पढ़ना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा संबंधित पक्ष, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन तथा इसके विभिन्न चरण, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनिकल अवार्ड, आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, 1909, 1919, 1935 तथा 1947 के अधिनियम तथा भारतीय प्रक्रिया। इसके बाद आता है हमारा चौथा यूनिट, जिसमें UPSC ने कहा है स्वतंत्रता के बाद के देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का एकीकरण। हमारे अनुसार इसमें यह पढ़ना जरूरी है। रियासतों के एकीकरण की नीति एवं सिद्धांत, रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, राज्यों का पुनर्गठन एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का उदय। यूनिट 5 में UPSC ने कहा है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, उनके रूप और समाज पर प्रभाव। हमारे अनुसार उसमें ये पढ़ना जरूरी है। प्रमुख क्रांतियाँ, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी, रूसी एवं फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, फासीवाद तथा नाजीवाद, उपयुक्त घटनाक्रमों का भारत पर प्रभाव और प्रतिक्रिया। उसके बाद जो GS पेपर 1 में तीसरा विषय है वो है भारतीय समाज, जिसका सिलेबस UPSC ने यूनिट 6 से लेकर यूनिट 9 तक दिया हुआ है। तो यूनिट 6 में है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। हमारे अनुसार इसमें ये पढ़ना जरूरी है।
विविधता में एकता, निरंतरता, लचीलापन एवं सहिष्णुता, ग्रहणशीलता एवं अनुकूलता, आध्यात्मिकता, भौतिकता का समन्वय, प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारत की विविधता, भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता, प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता। उसके बाद आता है यूनिट 7, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास के मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। इस यूनिट में हमारे अनुसार ये पढ़ना जरूरी है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, भूमिका और उनका योगदान। 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में महिलाओं के मुद्दे व महिला आंदोलन, भारत का जनसांख्यिकीय समीकरण तथा इससे संबंधित मुद्दे एवं नीतिगत पहले, गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दे एवं नीतिगत पहले, शहरीकरण तथा इसकी समस्याएं एवं समाधान। भारतीय समाज पर यूनिट 8 है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। हमारे अनुसार यूनिट 8 में यह पढ़ना जरूरी है, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिला, वृद्ध, बच्चे, युवा इत्यादि के साथ ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का प्रभाव तथा संबंधित मुद्दे। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 9, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। हमारे अनुसार इसमें यह पढ़ना जरूरी है, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद जीएस पेपर 1 में जो चौथा विषय है वो है भूगोल, जिसका सिलेबस यूपीएससी ने यूनिट 10 से लेकर यूनिट 13 तक दिया हुआ है। तो यूनिट 10 में विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं दी हुई है, जिसमें ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है हमारे अनुसार। यूनिट 11 कहता है दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय महाद्वीप सहित। हमारे अनुसार इसमें यह पढ़ना जरूरी है, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, मृदा, वनस्पति सहित अन्य विशेषताएं, उपयुक्त संसाधनों की विभिन्न प्रकार के उपयोगों की स्थापना में भूमिका। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 12। यूनिट 12 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों, भारत सहित में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योग के स्थापन के लिए जिम्मेदार कारक। हमारे अनुसार इसमें यह पढ़ना जरूरी है, भूगोल के परिप्रेक्ष्य में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हीटवेव, शहरी बाढ़ आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, उनके कारण और उनका प्रबंधन, उपयुक्त घटनाओं का मानव, वन्यजीव और वनस्पति इत्यादि पर प्रभाव। यूनिट 13 भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय गतिविधि, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों पे प्रभाव। तो यूपीएससी ने जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है वो 13 यूनिट में दिया हुआ है। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा. धन्यवाद.